हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक अगेन। तो जैसा कि हमने अपनी सीरीज को स्टार्ट किया था अकाउंट्स का, जिसका पार्ट 1 आप देख चुके हैं और पार्ट 1 से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। उसी के आगे पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं बेसिक अकाउंटिंग के बारे में। उन सब लोगों के बारे में, उन सब लोगों के लिए ये पूरी सीरीज हेल्पफुल है जिन्होंने अभी अभी 11th में एडमिशन लिया है, 11th क्लास स्टार्ट किया है या फिर अकाउंट्स को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो पहला पार्ट आप देख के आए हैं, सेकंड पार्ट आपके सामने है, आगे डिस्कस करते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक। So as we have already discussed our part number 1, we need to discuss and we need to focus on part number 2. हमने part 1 में meaning and objective को discuss कर लिया था। Here are the 3 terms we need to discuss and that are the terms bookkeeping, accounting and accountancy. इन तीनों के बीच में अगर हम बात करें तो एक स्लाइड सा डिफरेंस है और उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा और बड़ा इजी है, समझो कैसे। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है बुक कीपिंग, समझ पा रहे हैं? वर्ड से समझो बुक एंड कीपिंग, यानी कि एक तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड को कीप करना। सीधी सी बात है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्ड को कीप करना। तो इसमें इट इज नॉट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग सेट ऑफ बुक्स। क्या करना है? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। और क्या पहचानना है? कि इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के नीचे। दूसरा क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, लिख लेंगे। और तीसरा क्या करेंगे? क्लासिफाई कर देंगे, उसके नेचर के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लेंगे उसका। फिर क्या जाता है? अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के लिए बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां से बुक कीपिंग का काम खत्म, वहां से किसका काम शुरू? अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस है। क्या? अब उन्हीं ट्रांजैक्शंस को जिनको ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके, रिकॉर्ड करके, क्लासिफाई करके क्या करा जा चुका है, उन्हें समराइज करेंगे, उन्हें एनालाइज करेंगे, उन्हें कम्युनिकेट करेंगे। समराइज का मतलब उन्हीं लेजर जो भी हमारी क्लासिफिकेशन हो चुका है। जैसे क्लासिफिकेशन कैसे होता है कि सेल्स की ट्रांजैक्शंस अलग, सेल्स में कैश की अलग, क्रेडिट की अलग, ठीक है, कैश की ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया, परचेज की ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया, किसी पर्सनल की ट्रांजैक्शंस को अलग कर लिया, सबको अलग अलग कर लिया और उन सबके लेजर्स बना लिए। अब समराइजिंग में उन्हीं को हम क्या करेंगे? एक तरीके से ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे और फिर करेंगे एनालाइज। एनालाइज के बाद कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग माने कि कुछ पार्टीज के साथ जिनको हमें एक तरीके से डिस्कशन करना है, किसी ने कुछ पूछा, किसी के साथ को डिस्कशन करता है, तो वो हो गया कम्युनिकेशन। उसके बाद में आता है अकाउंटेंसी। It refers to a systematic knowledge of accounting principle and techniques applied in accounting. ये कहा गया कि ये जितनी भी काम आप कर रहे थे ऊपर, उसमें जितने भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स बताए गए हैं, इनमें जो प्रिंसिपल और टेक्निक्स लगते हैं वो कहाँ पर बताए गए हैं? अकाउंटेंसी में। यानी कि साइंस पढ़ते हैं हम लोग और साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हम 50 डिग्री सेल्सियस पे किसी आग के फ्लेम पे वाटर रखेंगे तो वो उबलने लगेगा। तो ये एक ट्रुथ है, एक कॉन्सेप्ट है, फैक्चुअल कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि अकाउंटेंसी में कुछ टेक्निक्स, कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है। उन टेक्निक्स, उन प्रिंसिपल्स के थ्रू हम क्या करेंगे? ये काम कर पाएंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो ये तो एक स्लाइड डिफरेंस था इन तीनों टर्म्स के बीच में। और आगे पढ़ लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 हो जाएगा कंप्लीट। सो आओ अकाउंटिंग साइकिल पढ़ते हैं। साइकिल, अब अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? यानी कि इतनी चीज़ें हमने पढ़ी, सर रिकॉर्ड करेंगे, सर समराइजिंग करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, किन चीज़ों की बात करेंगे? तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? एक ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन किस टर्म्स में होगी? इन टर्म्स ऑफ मनी। उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? रिकॉर्ड। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे और रिकॉर्ड कर लेंगे कहाँ? जर्नल में। जर्नल के बाद हम इसको पहुंचाएंगे क्लासिफिकेशन करने के लिए कहाँ? लेजर अकाउंट्स में। लेजर अकाउंट्स में क्लासिफिकेशन कैसे होगा? कि वो कैश की एंट्री है, कि वो सेल्स की एंट्री है, कि वो परचेज की है, कि वो सेल्स रिटर्न की है, कि वो परचेज रिटर्न की है, इसको करेंगे क्लासिफाई। फिर इसको हम कहाँ आगे ले जाएंगे? इसको बनाएंगे ट्रायल बैलेंस में। इन सारे अकाउंट्स के थ्रू, सेल्स, कैश, परचेज, सारे स्टॉक, सब कुछ सारी चीजों के थ्रू क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। और उनकी हेल्प से बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, जिससे हम जान पाएंगे कि हमारे साल भर का नेट रिजल्ट क्या रहा, नेट प्रॉफिट क्या रहा
और उसके बाद फिर वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, न्यू ट्रांजैक्शन पे, न्यू ईयर पे, यानी फिर वही प्रोसेस, ट्रांजैक्शन, जर्नल, ये सारे लेजर अकाउंट्स हमारे होंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग एनपीएल, यही हमारा पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट होता है। मैं बड़े छोटे छोटे पार्ट्स में आपको वीडियोस दे रहा हूँ, इजीली समझ में आएंगे। कमेंट्स करके बताइएगा, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं, आप पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ हरदोई में हमारे द गुरुकुल के नाम से हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्लासेस ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखते रहिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू अगेन।